जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं गूगल क्लासरूम पर ही अपलोड कर दें, तो भाई मेरा ख्याल है आपने गूगल क्लासरूम नहीं देखा। मैंने अपलोड कर दिया बेटा, फाइल कर दिया है। आप जाकर असाइनमेंट में जाएं, वहां पर ये फाइल आपको मिल जाएगी गूगल क्लासरूम में भी। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो है ना, ये एक दो दिन हम यही करेंगे, बल्कि 3 दिन तक हमने पास पेपर डिस्कस करने हैं। बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, ये मेन होगा हमारा। एक एक क्वेश्चन के ए, पी के ए, के सी, के डब्ल्यू, इसका भी कर लेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन फिलहाल इसलिए स्किप कर रहा हूँ बेटा, ये मोल से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी करेंगे, लेकिन आज की जो वैसे मेरा मेन टॉपिक है कि आपको पीएच, के डब्ल्यू, के ए, पीएच ऑफ बफर, एक एक क्वेश्चन जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाए बेटा। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है दी आयोनिक प्रोडक्ट के डब्ल्यू। आप लोगों ने अभी तक के डब्ल्यू जो है ना, हम वाटर के लिए ज्यादा बेटा करते थे ना, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच। याद है बेटा? ठीक है, लेकिन बेटा अब के डब्ल्यू जो है, ये वाटर के बजाय अगर आप हैवी वाटर लें, डी टू ओ इज दी हैवी वाटर भाई। देखो ना, ड्यूट्रियम है, वैसे जो वाटर है वो H2O होता है, राइट? अगर आप ड्यूट्रियम ले लो, D2O, तो D स्टैंड फॉर ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम ये होता है बेटा H1N2, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जिसके पास एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन। तो अगर ड्यूट्रियम हो तो वो हैवी वाटर बन जाता है। तो वो कह रहा है कि D2O के लिए जो KW की वैल्यू है वो ये है एट 298। राइट द एक्सप्रेशन फॉर KW ऑफ D2O। तो बहुत सिंपल है भाई। वाटर के लिए आप कैसे लिखते थे? वाटर के लिए आप लिखते थे H प्लस OH माइनस। तो इसी तरीके से बेटा D2O है, मतलब इस तरह है ये ऐसे है भाई। H की जगह ना बस D लगा दो, तो क्या बनेगा? एक D पॉजिटिव हो जाएगा और एक OD माइनस, है ना? डी हाइड्रोजन ही है, सिर्फ उसका आइसोटोप है। तो आपने KW लिखना है, कंसेंट्रेशन ऑफ डी प्लस, ड्यूट्रियम प्लस, और कंसेंट्रेशन ऑफ OD माइनस। ठीक है भाई, ये करेंगे। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ प्योर वाटर न्यूट्रल D2O एट 298। आपको याद है बेटा, मैंने आपको नोट्स में जब KW पढ़ाया तो पहला क्वेश्चन ही ये करवाता हूं कि आप प्योर वाटर की पीएच निकालें। याद है या नहीं याद? आप नोट्स ओपन कर सकते हैं कि कैलकुलेट दी, मैंने आपको तीनों टेम्परेचर पर करवाई है, जरा देख लें नोट्स। कैलकुलेट द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट एट 25 डिग्री, फिर 100 डिग्री, फिर 15 डिग्री। तो तीनों टेम्परेचर पर पीएच चेंज हो रही थी, आपने ये चीज नोट की थी। यहां पर वो 298, मतलब रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं भाई, 25 डिग्री पे। अच्छा, इसमें के डब्ल्यू इज गिवन। के डब्ल्यू उसने आपको ऊपर बता दिया है कि इसके लिए जो के डब्ल्यू है वो आ रहा है 1.35 टाइम्स 10⁻⁻15। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, दूसरी बात ये भी अब समझो कि भाई आपको जिस तरह मैंने कहा था कि जब वाटर आयोनाइज होता है, जितने एच आइन बनेंगे उतने ही ओ एच आइन बनेंगे। तो यहां भी क्या ऐसे नहीं होगा कि जितने डी प्लस बनेंगे उतने ही ओ डी माइनस बी बनेंगे? इनकी कंसेंट्रेशन बराबर होगी ना, क्योंकि जब एक वाटर टूटेगा यहां से, हैवी वाटर, तो अगर एक मोल डी प्लस बन रहा है तो एक ही मोल ओ डी माइनस बी बनेगा। ठीक है, तो इसकी कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल। कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल, जितना डी प्लस उतना ओडी माइनस। तो क्या इस बेस पर मैं ये कह सकता हूं कि डी पॉजिटिव की जो कंसेंट्रेशन होगी वो ओ डी माइनस के इक्वल होगी? जिसका स्केयर भी तो ले सकते हैं भाई। तो इस तरह लिख सकते हैं बेटा फिर हम कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू डी का स्केयर, क्योंकि भाई डी प्लस ओ डी के इक्वल है ना। अगर इसकी कंसेंट्रेशन 2 है तो इसकी भी 2 है, तो उसका स्केयर ले सकते हैं ना फिर, है ना? इसलिए अब इसका स्केयर, अब के डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है 1.35 टाइम्स 10⁻⁻5 -15 है, सॉरी -15 बेटा, सॉरी ये -15 है, इज इक्वल टू डी। बड़ा जरा कैलकुलेटर बताओ, अंडर रूट ले लो और बताओ क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 अच्छा, अब बेटा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच क्या आएगा बोलो? ठीक है, 7.43। सिंपल सी बात है, कोई मसला नहीं था। सिर्फ उसने देखें क्या किया, H2O की जगह D2O लिया, और जिस तरह आप
न्यूट्रल वाटर की पीएच निकालते थे ना, तो आप एच आइन का स्क्वायर लेते थे, तो यहाँ पर डी का स्क्वायर ले लिया बेटा। वो सॉरी, यहाँ पर इसको भी चेंज कर दो ना, डी प्लस कर दो बेटा। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी प्लस आइन, है ना। अब ये ड्यूट्रियम है ना, तो एच प्लस की जगह ड्यूट्रियम लिखेंगे ना। अच्छा अब बेटा नेक्स्ट देखो, आपके पास है क्वेश्चन, अच्छा अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा मजे की बात है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने बिल्कुल आपको रिसेंटली कराया सब बच्चों को भाई। याद है ना, अमोनियम क्लोराइड बेसिक बफर की पीएच, बेटा ये भी करवाया हुआ आप लोगों को, चेक करें, नोट्स ओपन करें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बेटा, अगर नोट्स आपने बनाए हुए हैं तो आपको इंशाल्लाह पास पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं। आप जरा देखें, ये बस मिट नहीं रहा बेटा, उसको ना मैं इस तरह काट देता हूँ फिलहाल। हाँ इस तरह कर लेते हैं। फिर आप लोग क्वेश्चन पढ़े ना, शाबाश जल्दी से। जी बेटा क्वेश्चन पढ़िएगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि अमोनियम क्लोराइड dissolve in water to form acidic solution. This is due to the dissociation of the ammonium ion. The ammonium ion is weak acid. The pH of 0.3 mole per cubic decimeter solution of ammonium chloride is 4.89. Under the standard condition, calculate the H. देखो आपको यहाँ पर H आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी है। अच्छा आप एक चीज सोचो, H आयन निकालना है, इस कंसेंट्रेशन की जरूरत है नहीं। आपको बेटा एच आइन निकालना है, तो जरा सोचो आपके काम की चीज क्या है। यहाँ पर पीएच है, पीएच से एच आइन आ जाएंगे ना, पीएच से आपके पास एच आइन आ जाएंगे भाई। तो अब आप जरा यहां से एच आइन निकाल लो। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन। ये अमोनियम क्लोराइड किस ना, उसने कंसेंट्रेशन वगैरह बताई हुई है, ठीक है, लेकिन हमें ये जरूरत नहीं है, हमें एच आइन निकालने, तो हम पीएच से हेल्प लेंगे बेटा। पीएच कितनी है 4.89 माइनस लॉग और एच प्लस। आपको पता है ना ये लॉग कैसे खत्म करते हैं, एंटी लॉग लेंगे भाई, एंटी लॉग। एंटी लॉग माइनस 4.89 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। तो बेटा एच प्लस आपके पास कितना आ रहा है, बोलो जरा बेटा, एच प्लस कितना आ रहा है। हाँ बेटा एच प्लस कितना आ रहा है, एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग नहीं लेना था। शिफ्ट, हाँ इसमें माइनस की वैल्यू डाल दो, -4.89 बेटा। हरी अब 1.3 टाइम्स 10⁻⁵ ये बेटा आ रहा है जी आपके पास। ये है एच आइन की कंसेंट्रेशन, किस में, इस अमोनिया के सोल्यूशन में बेटा, ये जो अमोनिया और अमोनियम आइन का सोल्यूशन है। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी के ए फॉर अमोनियम आइन। भाई देखो पी के ए निकालना है, तो पहले के ए तो बनाओ इसका, पहले इसका के ए लिखो। अच्छा अब एक मजे की बात सुने, आपने बेटा आपके पास ना एच आइन आ गया है। एच आइन आप लोगों ने निकाल लिया है, कितना है ये भाई, एच आइन कितना निकाला है, 1.3 टाइम्स 10⁻⁵ जितना एच आइन होगा क्या उतना ही अमोनिया नहीं होगा बेटा, 1:1 रेशो है। जितना एच आइन होगा उतना ही अमोनिया होगा, ठीक है। और अमोनियम एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड के लिए आपको क्या, किसने लिखा हुआ है वीक एसिड, तो वीक एसिड के लिए आपको क्या कहा था बेटा, कि जो वीक एसिड होंगे, उसकी जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होगी वही उसकी इक्विलिब्रियम पर भी होगी। तो पता है क्या करो बच्चों, पहले के का एक्सप्रेशन लिखो इसके लिए, राइट हैंड साइड ऊपर आएगी। अच्छा बाद बच्चों ने क्या निशानी रखी होती है कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, नहीं भाई, राइट हैंड साइड ऊपर। तो एच प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया और कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आइन, के ए आपने पहले निकालना है। एच आइन ये है
1.3 टाइम्स 10⁻⁻⁵। अमोनिया भी ये होगा 1.3 टाइम्स 10⁻⁻⁵। और अमोनियम आयन आपके पास है 0.300। करो बेटा जरा इसको सॉल्व। हाँ बोलो ना क्या आ रहा है। 5 पॉइंट। सर दोबारा निकालो बेटा एक दफा। आपने कोई डेसिमल यहाँ पे देखते हैं बच्चे क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट्स आप लोग मैसेज करें ना भाई। वन शिफ्ट लॉग माइनस। मैं पहले बेटा ऊपर से चेक कर रहा हूँ जरा। ये हो गया -5 into 1.3 टाइम्स -5 डिवाइडेड बाय 0.3। हाँ ये आ रहा है बेटा हमारे पास 5.6 टाइम्स 10⁻⁻10। अच्छा अब इसका आपने के पी के निकालना है बेटा। पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए ना। पी का क्या मतलब होता है नेगेटिव लॉग लेना। पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग। तो पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 5.6 टाइम्स 10⁻⁻10 माइनस लॉग। ये लो जरा। अब पी के इज इक्वल माइनस लॉग 5.6 टाइम्स 10⁻⁻10। हरी अब बेटा आप तो हमें जरा अपने मैसेज पे बताते स्टूडेंट्स क्या आंसर आ रहा है। 9.25। हाँ ठीक है। अच्छा बेटा अब इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है अ बफर सॉल्यूशन। बेटा नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। अ बफर सॉल्यूशन कैन बी मेड बाय मिक्सिंग अमोनियम क्लोराइड विद अमोनिया सॉल्यूशन। Explain with the aid of an equation how this solution can behave as a buffer when small amount of strong acid is added। देखो बेटा ये बात आपको बताई थी कि अमोनिया जब वाटर में जाएगा तो क्या बनेगा। अमोनियम आयन बनेगा और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनेगा। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से बेटा जब अमोनियम क्लोराइड है ये वाटर में जाएगा तो अमोनियम आयन बनेगा साथ में क्लोराइड आयन बनेगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप एसिड ऐड करते हो एसिड H+ तो अमोनिया रिएक्शन करेगा ना उसके साथ बेटा अमोनिया। ठीक है ना। तो आप अमोनिया NH3H+ रिएक्शन करेगा इसके साथ और बनेगा NH4+ अमोनियम आयन बन जाएगा। और एक्सप्लेन विद द एड ऑफ एन इक्वेशन हाउ द सॉल्यूशन कैन बिहेव एज अ बफर। मतलब रेजिस्ट कैसे करेगा व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब आप OH ऐड कर रहे हो भाई OH। जब बेटा आप OH ऐड करोगे तो बेसिकली इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी अमोनियम आयन उससे रिएक्शन करके बैकवर्ड जाएगा। तो देखो NH4+ OH आयन से रिएक्शन करेगा और अमोनिया और H2 देखो ना न्यूट्रलाइज हो गया OH नहीं रहा सोल्यूशन में। तो ये दो बेटा इक्वेशन आपने लिखनी है इसमें। यूज द वैल्यू ऑफ Kw टू कैलकुलेट द H इन प्योर वाटर अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। बेटा ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। क्वेश्चन आपको ये बेटा करवाया हुआ है मैंने कि आपने
कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन फाइंड आउट करनी है, प्योर वाटर आपको पता है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो के डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला होता है भाई, एच प्लस ओ एच माइनस, है ना, एट 25 डिग्री। आपको पता है ना कि के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, 1.00 टाइम्स 10⁻⁻⁴। और आपको ये भी पता है कि जब भी वाटर का मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो अगर एक एच आइन बन रहा है तो एक ही ओ एच आइन भी बनेगा। तो यहाँ पर इन दोनों की कंसेंट्रेशन क्योंकि इक्वल होती हैं तो हम इसका स्केयर ले लेते हैं बेटा। अब अंडर रूट लो तो एच आइन आपके पास कितना आएगा बेटा, अगर अंडर रूट लेते हो 1.00 टाइम्स 10⁻⁻⁷ तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7। अच्छा, पीएच ऑफ प्योर वाटर, बेटा ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है नोट्स में, जरा चेक कर सकते हैं आप लोग कि पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 50 डिग्री 6.64, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केडब्ल्यू एट 50 डिग्री। हाँ, अब ये बेटा इंटरेस्टिंग है, उसने आपको पीएच बता दिया। मैंने इस तरह करवाया था, मैंने आपको के डब्ल्यू दे दिया था और कहा था पीएच निकालो। यहां पर वो आपको पीएच दे रहा है, कह रहा है के डब्ल्यू निकालो, के डब्ल्यू फाइंड आउट करना है 50 डिग्री पर। तो बेटा पीएच इज गिवन ना, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन। पीएच कितना आ रहा है यहां पर 6.64 माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन। बेटा एंटी लॉग लेके आ चाहिए, जरा बताना मुझे, एंटी लॉग लेके आ चाहिए, बताओ कितना आ रहा है। 2.2 के आगे क्या है, तो 2.3 टाइम्स 10⁻⁻7। ये बेटा एच आइंस आ रहे हैं आपके पास, राइट। अब देखो, अब देखो बेटा कि 50 डिग्री पर, 50 डिग्री पर आप वाटर को तोड़ रहे हो, H प्लस और OH। H प्लस आपने बता दिए कितने आ रहे हैं भाई, 2.3 टाइम्स 10⁻⁻7। OH कितने होंगे, हाँ OH कितने होंगे, वो भी इतने ही होंगे, क्योंकि जब एक वाटर टूटता है तो जितने H बनते हैं उतने ही OH बनते हैं। तो 2.3 टाइम्स 10⁻⁻7। तो KW इज इक्वल टू, प्रेस का आपने बेसिकली, हाँ स्केयर लेना है, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2.3 टाइम्स 10⁻⁻7। जल्दी से आंसर निकालो भाई, क्या आ रहा है जी। ये आ रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा अब बेटा आज नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हाँ ये देखते हैं, बल्कि आपको पहले बेटा बफर वाला एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देन हम आगे चलेंगे। ये पहले पहले कर लेते हैं ये वाला, हाँ ये क्वेश्चन करते हैं, बीच बीच में से बेटा अभी करवा रहा हूँ, ठीक है, हर टॉपिक में से ना एक एक क्वेश्चन, ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। व्हेन सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, अल्कलाइन सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। बेटा देखो ये इक्वेशन है, Na2O है, वाटर से रिएक्शन करेगा, इट फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज अल्कलाइन। एक तो आपने बताना है बेटा कि सॉल्यूशन अल्कलाइन क्यों है। बेटा इसकी अल्कलाइन होने की रीजन ये है कि द रिएक्शन प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, ये बना है, इसलिए क्या है ये बेसिक है। फिर कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज अल्कलाइन, यू शुड यूज द ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। बेटा ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी याद है कि ये ब्रॉन्स्टेड लोरी जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एसिड इज प्रोटॉन डोनर, बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब आप इस थ्योरी की बेस पर बताएं कि व्हाई दिस सॉल्यूशन इज बेसिक, तो भाई इसमें OH आइन बन रहे हैं ना, OH आइन क्या करेंगे, एक्सेप्ट द प्रोटॉन इन सॉल्यूशन, OH ions are present and OH accepts the proton। OH बेटा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ये आपका बेसिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो मेन क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड व्हेन 3.10 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड आर एडेड टू 400 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर। स्टूडेंट्स अगेन Na2O है, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा 2 मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है भाई।
अच्छा बेटा देखो, यहां पर सोडियम ऑक्साइड कितना है, 3.10 ग्राम्स। इसका एमआर क्या होगा भाई, इसका एमआर जरा निकालिएगा। 23 टाइम्स 2 प्लस 16, बेटा 46 में 16 ऐड करो, कितना हो जाता है? हाँ 62। बेटा जरा करना है इसको डिवाइड, 3.10 डिवाइडेड बाय 62। अच्छा जी, ये मोल्स आ गए हैं 0.05, ये कह रही हैं। बेटा ये 0.05 मोल इसके आए हैं। अब जरा और से सुनिएगा, आपने ये सोडियम ऑक्साइड बेटा वाटर में डाला, जब वाटर में डाला तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बना, लेकिन ये इसमें मोलर रेशो क्या है जरा चेक कीजिएगा। 1 मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूसेस 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के बन रहे। 1 मोल सोडियम ऑक्साइड 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर 0.05 मोल सोडियम ऑक्साइड के हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने होंगे? हाँ जी, तो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 0.1। अब आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है भाई। अगर ये 0.1 है तो हाइड्रोक्साइड भी 0.1 होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, ये जो मोल्स आ रहे हैं ये कितने वॉल्यूम में है, कितने वॉल्यूम में है भाई ये? 400। और याद रखें, आप जितने भी फॉर्मूलाज यहां यूज करेंगे उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स आती हैं, के डब्ल्यू या पीएच। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है आपने मोल्स 1000 में बताने हैं, तो लिहाजा बेटा आपको 1000 में बताना होगा कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मोल्स आएंगे एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 400। क्या आ रहा है बेटा बोलिएगा जरा? 0.25 मोल्स, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आई है। अब बेटा पीएच निकालनी है ना, क्या करेंगे? अच्छा एक इसका शॉर्टकट भी है, वो बता देता हूं, बल्कि वो आखिर में बताता हूं। पहले के डब्ल्यू लगाए। अब देखो ना, आपने ओएच निकाल लिया भाई, यहां पर ओएच निकाला है आपने। ओएच के मोल 0.1 थे, लेकिन वो 400 में थे, 1000 में इतने आ गए। अब के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन, के डब्ल्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस। के डब्ल्यू इज गिवन और कांस्टेंट होता है बेटा, के डब्ल्यू इज कांस्टेंट 1.00 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 14। एच आइन यहां से निकालो, OH आइन बेटा आपके पास आ रहे हैं 0.25। तो 1.00 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल टू H आइन। 4.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर, देख लो भाई, -14। ठीक है, ठीक है। अब बेटा पीएच के फॉर्मूला में पुट कर दो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन। क्या आंसर आ रहा है बोलो फिर? ठीक है, pH is equal to 13.40। दिस इज द आंसर। अच्छा बेटा इसमें एक और तरीका भी है, आप एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं, देखो, जो कि इसने इस दफा यूज किया, वैसे जनरली ये यूज नहीं करता। यहां तक निकालने के बाद ना, ये इस तरह मैं आपको बताता हूँ, जो एक और तरीका वो यूज करे, यहां कर देता हूँ बेटा। एक फॉर्मूला है ना, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन, है ना बेटा, ये फॉर्मूला है ना। इसी तरह एक और फॉर्मूला भी है, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन। ये फॉर्मूला मैं बच्चों को बताता नहीं हूँ, लेकिन इसने यहाँ यूज किया, तो चले सुन लें। आपने इसी रूट को फॉलो करना है जो आपको बता रहा हूँ, के डब्ल्यू, और ये बेस्ट है, ठीक है, इसी में मार्क्स मिलते हैं। लेकिन एक ये फॉर्मूला भी सुन लो, पीएच माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH आइन, एच आइन, तो POH क्या होगा? माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH आइन। भाई यहां पर आपके पास किसकी कंसेंट्रेशन आई थी? ये 0.25 हाइड्रोक्साइड की। तो आप ये करोगे, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.25 लो, तो आपके पास POH आ जाएगा भाई, POH आपके पास आएगा। देखो जरा कितना आ रहा है बेटा, POH कितना आ रहा है। मैंने क्या किया है, जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन आई थी वो यहां पुट कर दिया, के डब्ल्यू नहीं लगाया भाई, 0.60। अब क्या करो, पीएच प्लस POH मिलकर 14 के बराबर होता है ना।
तो pH प्लस 0.6 इज इक्वल टू 14, pH इज इक्वल टू 14 माइनस 0.6, pH इज इक्वल टू 13.40। ये एक ये भी है। लेकिन बेटा ये उसने एक दफा ये यूज किया है, बाकी जितने मार्क्स स्कीम है उसमें वो के डब्ल्यू की तरफ जा रहा होता है, तो बेस्ट ये आप के डब्ल्यू ही यूज करो जो आपको मैंने बताया है। लेकिन अगर ये आप लोगों को आसान लग रहा है तो इसको सिर्फ माइंड में रखो बेटा, ठीक है ना, कि पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 के बराबर होता है। जिस तरह पीएच का फॉर्मूला है ना, इस तरह पीओएच का भी फॉर्मूला है। तो अगर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है वो आप पुट करो, पीओएच की वैल्यू आएगी, वो आप फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। एक बफर वाला पहले कर लेते हैं बेटा, ठीक है, पहले एक बफर वाला करते हैं बेटा, ये कर लेते हैं। टाइट्रेशन कर्व अभी आपको करानी है बेटा मैंने, ठीक है। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे, थोड़ा सा इसमें काफी डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ट्राई करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जरा मैं इसको पहले रीड कर लूं। कह रहे कि सोल्यूशन Y इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोल्यूशन Z इज एक्वस 4 क्लोरोब्यूटानोइक। 4 क्लोरो इस तरह होगा, देखो अभी आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। ये है ना कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, तो कार्बन 4 पर क्लोरीन लगा हुआ है, 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड। तो बेटा ये Z जो है ये 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड है और HCl इज Y। अच्छा, pKa उसने 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड का दे दिया है 4.52, और pH दोनों सॉल्यूशंस का है, ईच सॉल्यूशन हैज 4.0 pH। pH HCl के भी 4.0 है, और जो दूसरे बीकर में या दूसरे कंटेनर में ये जो है इसकी pH बेटा 4.00। इसका pKa भी उसने बता दिया कितना है, 4.52। अब वो कह रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड। बेटा पहले इसको आयोनाइज तो कर लो, Cl CH2 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 COOH, ये रिवर्सिबल होगा, Cl CH2 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 COO माइनस H प्लस, ये RH। अब Ka निकालना है आपने, तो Ka इज इक्वल टू Cl CH2 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 COO माइनस H प्लस डिवाइडेड बाय Cl CH2 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 COOH, ये आएगा जैसे। देखो ना, जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है उसको ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड को नीचे लिखना है। अब कह रहा है राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड pKa। बेटा pKa, p का मतलब मैंने आपको बताया था नेगेटिव लॉग होता है, तो माइनस लॉग ऑफ Ka, माइनस लॉग ऑफ K। कैलकुलेट H आइंस इन सॉल्यूशन ऑफ Y एंड Z। ये क्या करेंगे बेटा, जरा सोचें। H आइंस निकालने आपने दोनों सॉल्यूशन में, pH इज गिवन, बेटा pH इज गिवन भाई, तो आसान है ना, एंटी लॉग लेके आपके पास H आइन आ जाएंगे। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन, pH है 4.00 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन। एंटी लॉग ले लो बस, माइनस भी उस साइड पे ले जाओ, एंटी लॉग माइनस 4.00 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H आइन। जी बेटा क्या आ रहा है बोलो जरा, जल्दी से बोलो भाई। जी तो ये आ रहा है 1.00 टाइम्स 10⁻⁻⁴, है ना, ये आ रहा है बेटा। ये H आइन है आपके पास, याद रखिएगा H आइन। अच्छा इसमें एक चीज नोट कर लो भाई, HCl इज द स्ट्रॉन्गर एसिड ना, ये वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड्स, तभी तो पीके भी दिया हुआ है। अब बेटा इस तरह है कि
अगर आपको HCl के अंदर H आइंस पता चल गए, देखो बेटा ये बात जरा सुनो, HCl के अंदर आपको पता चल गया कि H आइंस कितने हैं ना, ये भी आपने निकाले तो हैं, क्योंकि दोनों में pH 4 थी, तो आपको H आइंस पता चल गया ना। तो H आइंस अगर आपको पता चल गए 1.00 टाइम्स 10⁻⁴, तो HCl भी तो पता चल गया होगा ना। HCl कितना होगा, वो भी तो 1.00 टाइम्स 10⁻⁴ होगा, क्योंकि कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है ना। लेकिन ये जो 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड है, यहां पर H आइन आपको पता चल गया 1.00 टाइम्स 10⁻⁴, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, क्योंकि ये 100% थोड़ी आयोनाइज होता है बेटा। अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं, कैलकुलेट द रेशियो, मतलब वो कह रहा है कि कंसेंट्रेशन ऑफ HCl डिसॉल्व इन सॉल्यूशन Y, वो आपने लिखनी है। फिर नीचे क्या लिखनी है, कंसेंट्रेशन ऑफ 4 क्लोरोब्यूटानिक एसिड डिसॉल्व इन सॉल्यूशन Z। तो भाई HCl को तो आसान है, मैंने आपको बताया HCl का ये केस है कि HCl कंप्लीट आयोनाइज होता है, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ H आइन। तो अगर H आइन 1.00 टाइम्स 10⁻⁴ है, तो HCl भी 1.00 टाइम्स 10⁻⁴ होगा। ये तो बेटा बात बन जाएगी 1.00 टाइम्स 10⁻⁴। लेकिन ये जो 4 क्लोरोब्यूटानोइक एसिड है, इसके H आइंस पता है, ये नहीं पता भाई। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है कि आप इसकी कंसेंट्रेशन बताओ अनआयोनाइज्ड एसिड की। अब इसमें क्या करना होगा बेटा, देखो एक बात सुनो, यू नो द वैल्यू ऑफ H आइंस, है ना भाई। जितने H आइन होंगे उतने ही 4 क्लोरोब्यूटानोएट भी होंगे, ये भी इतने ही होंगे 1.00 टाइम 10⁻⁴। ये आपको नहीं पता, pKa पता है, pKa से Ka निकाल लो, H आइंस पता चल जाएंगे। मतलब कैसे, देखो मैं बताता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये है ना आपके पास इक्वेशन, ये जब पार्शली आयोनाइज होगा, आप इसका के लिखो ना, समझ आ गई होगी वैसे अब आप लोग। बेटा दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, पी के ए इज गिवन, तो के भी गिवन है ना एक किस्म का, बस आपने ये निकालना है कंसंट्रेशन। अब आप पहला काम ये करो बच्चों, ये जो उसने आपको पी के ए दिया है, पी के ए कितना दिया भाई 4.52, इसको के ए में लेके जाओ, यहाँ साइड पे कर लेते हैं। पी के ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, पी के 4.52 है, माइनस लॉग ऑफ के ए। बेटा आपने इसका एंटी लॉग लेना है, -4.52 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के ए। बेटा एंटी लॉग लें जरा, के ए क्या आ रहा है बोलो जरा, जल्दी से बोलो, के ए का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। सारे आंसर गलत देती हो भाई, 3.02 टाइम्स 10⁻⁵ ये आ रहा है। अब आपके पास के ए गिवन, ये 4 क्लोरोब्यूटानेट गिवन और H आइन गिवन। तो बेटा के ए आपने यहां लिखना है, के ए 3.02 टाइम्स 10⁻⁵। ये जो ब्यूटान वेट है ना, ये उतना ही होगा जितना H आइन है, 1.00 टाइम्स 10⁻⁴। H आइन भी इतना होगा 1.00 टाइम्स 10⁻⁴। और ये अनआयोनाइज्ड एसिड जो है, ये वाला भाई, सॉरी ये एक CH2 ज्यादा आ रहा है, ये बेटा आप फाइंड आउट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये उधर ले जाओ। तो क्या आ रही है जी कंसेंट्रेशन, Cl CH2 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 COOH इज इक्वल टू, आंसर बताइएगा फाइनल। हाँ जी बेटा अब ठीक है, 3.3। तो बेटा अब आपने ये काम करना है, बस यहाँ जो कंसेंट्रेशन थी यहाँ लिखना है 3.3 टाइम्स 10⁻⁴, और इनको डिवाइड कर दें, आपके पास बस आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आ रहा है यहाँ लिख देंगे 0.302। देखो थोड़ा सा मतलब उसने काम बहुत ज्यादा करवा रहा है इसमें, आप जरा इसको बेटा मैं फ्लिप करता हूँ आईपैड को, जरा देखिएगा, ये है जी क्वेश्चन सारा। इसकी पिक्चर लेने बेटा आप, अगर लेनी है तो।
अभी इसमें बफर वाला पार्ट रहता है भाई। अभी तो मैंने आपको ये ऐसे करा, अभी नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो है बफर। बफर की पीएच निकालनी है आप। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है। अभी बेटा अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा ना, लेकिन आप एक दो दिन मजीद मेरे साथ करेंगे, हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अभी फर्स्ट डे है ना इसका प्रैक्टिस का, तो जाहिर बात है थोड़ा टफ लग रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट, दिस इज ट्रिकी, इसको ध्यान से समझना है। मैं जरा स्लो स्लो इसको बताऊंगा बेटा, बार बार बताऊंगा, रिपीट करूंगा। अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 5 is produced by adding sodium propanoate, ये होता है CH3CH2COONA, to 5 gram of propanoic acid in 100 cubic centimeter of distilled water. Calculate the mass of sodium propanoate that must be used to produce this buffer. Ka is given. अब देखो वो कहना क्या चाह रहा है, सुनो। वो ये कह रहा है भाई, बेटा वो यहां पर ये कह रहा है कि आपके पास ये एक बफर है जिसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी पीएच क्या होनी चाहिए, 5.0 पीएच होनी चाहिए। बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच 5 इज प्रोड्यूस। और प्रोपानोइक एसिड इसमें कितना है, एसिड इसमें है 5 ग्राम्स। वो कह रहा है ये बताओ इसमें कितना सॉल्ट डालना होगा। क्वेश्चन सुन लो भाई। कह रहा है आपने बफर बनाना है pH 5 का, वॉल्यूम होना चाहिए 100, एसिड 5 ग्राम्स है उसमें, आप बताओ कि सॉल्ट कितना डालोगे। तो ये जी क्वेश्चन। एमआर उसने दोनों के दिए हुए हैं, इतनी हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। के ए भी गिवन है। पता क्या करते हैं बेटा, पहले ना हम के एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए। देखें, CH3 CH2 COOH, it gives CH3 CH2 COO minus H plus। तो जो सॉल्ट होगा CH3 CH2 COONA और CH3 CH2 COO minus Na plus, ये जी। अब बेटा ये है कि आपके पास 5 ग्राम प्रोपानोइक एसिड है, 5 ग्राम, ठीक है ना। आप पहले के एक लिखते हैं एक्सप्रेशन, फिर आगे चलते हैं बेटा। के एक एक्सप्रेशन ये होगा CH3 CH2 COO minus H plus डिवाइडेड बाय CH3 COOH। बेटा आपको करना क्या है, सुनो मैं आपको पहले बताता हूँ ना करना क्या है। के ए गिवन है, गिवन है भाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ के ए। बेटा आप कंसंट्रेशन, अच्छा एच आइन बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। पीएच गिवन है ना, पीएच इज 5, तो पीएच से एच आइन निकल जाएंगे ना, तो ये निकालोगे इधर। क्या एसिड के मोल्स गिव, एसिड की कंसंट्रेशन गिवन है भाई, एसिड 5 ग्राम है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो आप इसके पहले मोल निकालो, वो मोल 100 में आएंगे, 1000 में निकाल लो, फिर ना भी निकालो ना, क्योंकि एट द एंड आपने फिर 100 में ही निकालना है, तो आंसर सेम आएगा। लेकिन बेस्ट ये आप ये प्रैक्टिस कर लो कि कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो, ये बटन डालोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो आंसर आएगा ये आपका 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, आपने फिर इसको कन्वर्ट करना होगा 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर कंसंट्रेशन नहीं भी निकालते, डायरेक्ट मोल पुट करते, तो फिर भी आंसर सही आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं जी। पहला काम ये है कि मुझे ना कंसंट्रेशन निकालनी है एसिड की, CH3COOH। मैं सारे स्टेप्स करूंगा बेटा। आपको लग रहा होगा कि एक सर स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए कर रहा हूं कि आपको बेटा ये चीज देखनी है कि जब भी के एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करनी है, आप उसमें कंसंट्रेशन पुट करें, नॉट मोल्स। अलबत्ता अगर वॉल्यूम सेम हो तो मोल्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, और आप मोल्स भी पुट करेंगे तो आपका आंसर सेम आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम सारा इसमें स्टेप्स करेंगे। पहला काम, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो बेटा मोल्स निकालो। मोल्स हैं इसके 5 ग्राम, 5 ग्राम। और एमआर प्रोपानोइक एसिड का कितना है भाई, प्रोपानोइक एसिड का एमआर 74। तो मोल्स कितने आ रहे हैं बेटा, 0.067। ये मोल्स आ रहे हैं, लेकिन ये मोल्स बेटा 100 में है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में है ना। 1000 में कितने होंगे, एक जीरो कम कर दो,
1000 में कितने होंगे, एक जीरो कम कर दो। तो अब बताओ CH3 CH2 COOH कितने आ रहे हैं, 0.67। पहला काम हो गया भाई। के भी गिवन है, ये भी निकाल लिया। पीएच भी बेटा बता दो ना, पीएच पीएच कर लो। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन ना। पीएच कितनी है, 5 है, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन। तो बेटा एंटी लॉग वाला लेकर एच एन की कंसेंट्रेशन बताओ क्या आ रही है, जल्दी से बताओ। यस, ये आ गई। अब बेटा हम के एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो इधर बच्चों, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। के इज गिवन, के ए है मेरे पास 1.35 टाइम्स 10⁻⁻⁵। बेटा ये सॉल्ट है, दिस इज अननोन। सॉल्ट कैसे रखोगे, ये नहीं पता आपको। एच आइन आपको पता चल गया भाई, एच आइन कितना है 1.00 टाइम्स 10⁻⁵। लेकिन लेकिन बेटा ये एच आइन कितने वॉल्यूम में आ रहे हैं भाई, ये बताएं, ये एच आइन कितने वॉल्यूम में है। ठीक है, ये ऐसे आएगा क्योंकि ये आपने वो किया है, फॉर्मूला यूज किया ना, उसके अंदर बेटा पीएच आपने उसी में निकाली है। ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आपका 1000 में ही आ रहा है, टाइम्स 10⁻⁵। और बेटा यहाँ क्या आ रहा है जी आंसर, इसका नीचे कंसेंट्रेशन ऑफ ये क्या है, एसिड की क्या कंसेंट्रेशन थी भाई, 0.67। अब ये सॉल्ट निकाल लो कि जो सॉल्ट का आंसर आएगा ना बेटा, जो मोल्स आएंगे वो 1000 में होंगे, इसको फिर आपने 100 में लेके जाना है। ठीक है, अब देखें, CH3 CH2 COO माइनस इज इक्वल टू 1.35 टाइम्स 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू टाइम्स 0.67 डिवाइडेड बाय 1.00 टाइम्स 10⁻⁵। क्या आ रहा है बेटा बोलो, 0.9। मेरी बात सुनो, ये कंसेंट्रेशन आ रही है, ये आ रहे हैं 0.9 मोल 1000 में, 1000 में 0.9। वो एग्जामिनर क्या कह रहा है, आपने जो बफर बनाना है वो कितने वॉल्यूम का बनाना है भाई, आपने बफर कितने वॉल्यूम का बनाना है, क्वेश्चन पढ़ो जरा। हाँ जी स्टूडेंट्स, कितने वॉल्यूम का बनाना है, 100 का। तो ये 1000 में निकाले ना आपने, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.9, तो 100 के लिए कितना चाहिए होगा भाई, एक जीरो भर नहीं जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, 0.09 मोल सॉल्ट के। मैथ पे जाना है भाई, इसको मैथ पे कन्वर्ट करना है। मैथ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन मोल्स को सॉल्ट के एमआर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैथ में जाना है 0.09 मल्टीप्लाई बाय 96। व्हाट्स द आंसर बेटा, ठीक है 0.0912। बेटा आप पूरे आंसर नहीं बताती ना मुझे, तभी तो आंसर आप हमारे आखिर में मैच नहीं करते। यहाँ 0.9 थोड़ी आ रहा है, यहाँ आंसर आ रहा है 0.912, ये आ रहा है ना बेटा। तो ये राउंड आपने आखिर में करना होता है, शुरू में नहीं राउंड किया करें, फिर आपका आखिर में आंसर ही ठीक नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें जी आप 96 से, अब क्या आंसर आ रहा है, हाँ 8.76 ना बेटा। अच्छा जी बेटा, अब आ जाए इसके बाद, अभी हमारे पास टाइम है, हाँ। पर अब देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्स्ड with a small sample of buffer solution described in B. The final pH of the mixture is close to 1. Explain this observation. देखो उसकी वर्डिंग जरा गौर करो। वैसे हम क्या कहते हैं, बफर क्या होता है भाई, which resist the change in pH when small amount of acid or alkali is added। मतलब बफर ज्यादा होना चाहिए, उसमें आप अगर एसिड कम तादाद में डालते हैं फिर वो पीएच को रेजिस्ट करता है। यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है बफर स्मॉल है, स्मॉल सैंपल ऑफ बफर, और उसमें वो सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर रहा है। उसने ये तो नहीं कहा ना स्मॉल अमाउंट में डाल रहा है, एसिड डाल रहा है लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ बफर में। तो फाइनल पीएच ऑफ द मिक्सचर इज क्लोज टू 1। डेफिनेटली बेटा आपने बफर थोड़ा लिया, उसमें एसिड डाला तो पीएच कह रहा 1 पे आ गया। अभी इसकी पीएच कितनी थी, वैसे 5 पर थी। आपको मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं,
कि जब आप एसिड डालते हैं तो बिल्कुल डेसिमल्स में जाकर फर्क पड़ता है। अगर 5 थी तो एसिड के डालने से 4.8 हो जाएगी या 4.9 हो जाएगी। ये तो नहीं हो सकता कि 1। तो इसका क्या मतलब है भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एसिड आपने एक्सेस में डाला है, एसिड एक्सेस में डाला है, एंड ऑल सोडियम प्रोपानोएट हैज रिएक्टेड। देखो ना, अगर आप इतना ज्यादा एसिड डाल दोगे तो ये सारे के सारा प्रोपानोएट खत्म हो जाएगा। तो पहला आप बात ये बताओगे, ऑल सोडियम, ऑल प्रोपानोएट आइन हैज बीन यूज्ड अप। दूसरा ये बिकॉज एच आइंस आर इन एक्सेस। अच्छा, मुझे कैसे पता चला भाई एच आइन एक्सेस में? क्योंकि पीएच बहुत ज्यादा चेंज हो गया ना, इसका मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा एसिड डाल दिया है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, एक इसमें यह है कि मैं आज जो है ना आपके क्वेश्चन आंसर नहीं सुन सकूंगा किसी वजह से। ठीक है, तो कल की क्लास में पहले हम क्वेश्चंस देख लेंगे। आप लोग बेटा अभी थोड़े बहुत क्वेश्चंस खुद सॉल्व करें, कुछ ना कुछ तो हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली होगी भाई आज के इस सेशन से। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह फर्स्ट 20 मिनट्स में पहले आपके क्वेश्चन होंगे और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, आप लोगों का टारगेट ये है कि फर्स्ट 24 क्वेश्चन सारे होने चाहिए, पहले 24 क्वेश्चन जो जो। अच्छा, अभी टाइट्रेशन कर्व्स को छोड़ दें, टाइट्रेशन कर्व वाले क्वेश्चन ना करें, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने करने हैं। ठीक है बेटा, तो आज जो है ना मैं क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, मेरी तबीयत बेटा भी इतनी बेहतर नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा भी आराम चाहिए मजीद। तो टॉपिकल्स बेटा मैंने अपलोड कर दिए, मैं चलिए दोबारा कर देता हूँ बेटा, दोबारा कर दूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा।